मुद्दे नहीं पर नहीं उन्हें सुनेंगे, उनको बहुत पता है नहीं ना, नहीं नहीं बाली वाली संतोष जी, कहानी ऐसा मैंने बात बताई नहीं थी है, ना, उनको 10% पता है कि कोई भी नहीं उनके हो खिलाफ नहीं सके बोल सकता। तो आप कहना शुरू कर दीजिए, आप कहना शुरू कर दीजिए, आप लोग कहिए नीतीश जी को कि जो है इस पर आपको कोई क्या उपाय पता है? लगाइए। नीतीश कुमार को पत्रकारों ने भी कहा है, कई नेताओं ने भी कहा है कि नहीं, शराबबंदी ये पर्यटकों के लिए रहना चाहिए, जिसके कारण डॉक्टर लोग बहुत है, ऑपरेशन में जाते हैं तो बगैर पिए नहीं जाते हैं। तो कई लोगों ने नीतीश कुमार के पास प्रस्ताव रखा है, ऐसी बात नहीं है, पत्रकारों ने नहीं भी ठीक है, रखा सबको उस है। दिक्कत देखिए होती है मैं पोस्टमार्टम वही करने संतोष जी से। बार बार कह रहा हूँ, अब संतोष जी अब चर्चा तो आ हुई गए होगी ना, आपके जेडीयू कानून के ऐसे तो लागू नहीं महासचिव कर आ दिया गए, जाता उनसे कोई। पूछ लीजिए। नहीं विजय जी ऐसे तो जी कोई कानून नहीं बनता। अरे पूरी तैयारी करनी पड़ती है, आप लोग ऐसे नए तो नहीं है पॉलिटिक्स में। ड्राफ्टिंग करने के लिए सारी चीजों को सोचा जाता है, अचानक से इस बात को कैसे उठाएंगे? ये बात तो अब जब इतने सालों से इतनी ताकत लग गई, तब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को चाहिए, पर्यटन को चाहिए, टूरिस्ट को चाहिए। पहले पता नहीं था क्या? पहले भी पता था संतोष जी? देखिए, नहीं निश्चित और शराबबंदी कानून जो लागू की गई थी वो आनंद फानंद में की गई थी, कोई तैयारी हम्म नहीं थी इसकी। हम्म शराबबंदी कानून लागू करने की कोई तैयारी नहीं थी। ऐसे ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम में गए थे, मद निषेध दिवस था, वहीं पर उन्होंने घोषणा कर दी कि शराबबंदी कल और से लागू हो। कैबिनेट और का कोई अंतिम कोई एजेंडा था। राजेश जी कैबिनेट का हाँ अंतिम ठीक है, एजेंडा विजय जी था। बोल रहा, देख कैबिनेट में थे, हाँ बोलिए क्या। हाँ कैबिनेट के अंतिम एजेंडा था। देखिए अंतिम एजेंडा तो आज जाहिर सी कैबिनेट के बात है कि एजेंडा कुछ में तो आया देखिए, और कुछ कल तो कमी करके रही होगी। देखिए सवाल कल बार बार कर क्यों उठ रहा है? सवाल बार बार क्यों उठ रहा है? क्योंकि आग होगी तभी तो धुआं निकलेगा। चलिए जेडीयू का पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि मांग तो जेडीयू से ही की गई है ना। जीतन राम जेडीयू मांझी इस ने पर यह अच्छे कहा, तरीके से रखेंगे बात को। हाँ जीतन राम मांझी ने कहा कि आप भी बोलिए तेजस्वी यादव जी, और मैं भी बोल दूंगा चुपके से। मतलब उनको कहा कि आप खुलेआम बोलिए, और अपने बारे में कह रहे हैं कि हम जाके चुपके से बोल देंगे, इसमें कुछ करिए। देखिए मेजर हैदर जुड़ गए हैं हमारे साथ, जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं। हैदर जी आप लेट से जुड़े, आपका बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीतन राम मांझी के उस बयान की, जिसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। तो एक मांग रखी है। देखिए जीतन राम मांझी बिहार के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन के सहयोगी हैं आपके। उन्होंने एक मांग रखी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी पार्टी क्या सोचती है? मांग तो आज रखी है उन्होंने। अब पार्टी और हमारे पार्टी के जो सम्मान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनको विचार करना है। रही बात शराब की, तो सभी लोग जानते हैं कि शराब पीने से क्या होता है, सब लोग जानते हैं। और उससे हम समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञता में भी ये नहीं कह सकता है कि हाँ शराब अच्छी चीज है। नहीं तो ये तो मांझी जी भी जानते हैं हैदर साहब। नहीं, मांझी जी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो उनसे पूछिए आप। लेकिन आपने कहा हमसे पक्ष रखने के लिए, तो हम साफ तौर पे आपसे कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। और पर्यटक नहीं आते हैं या पर्यटक आते हैं तो शराब खोजते हैं या शराब पीने के लिए उनको तेला बेला करना पड़ता है या दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। तो पर्यटकों की जब इतनी चिंता हमको पहले करनी है, तो उससे पहले अपने प्रदेशवासियों की चिंता करनी है कि हमारे प्रदेश का विकास कैसे होगा, हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य कैसे, लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, हमारे प्रदेश नशा रहित कैसे रहेगा। ये हमारा पहला बिहारी होने के नाते ये पहला कर्तव्य है। और लेकिन हैदर साहब हमारे माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला है और उस पर प्रदेश अनुसरण कर भी रहा है और करना भी चाहिए। लेकिन हैदर साहब एक बात सुनिए, अभी गया में समाधान यात्रा थी, हमने देखा कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी बिल्कुल एक साथ खड़े थे, कि साथ बगल में साथ में चाय पी रहे थे, घूम रहे थे। तो वहां पर कहा नहीं नीतीश कुमार ने कि मांझी जी जो आप बार बार जो आप शराबबंदी को लेकर बोलते हैं, ये पहली बार नहीं बोला है और ना उन्होंने आखिरी बार बोला है। महीने में ऐसा कोई महीना नहीं आता जब वो शराबबंदी के खिलाफ नहीं बोलते। तो आपका जब एक महत्वपूर्ण सहयोगी आपकी कोर एजेंडे के खिलाफ बोलेगा, देखिए शराबबंदी केवल एक योजना भर नहीं है, नीतीश कुमार का कोर एजेंडा है। अगर उसके खिलाफ बोलेगा तो आप कहिए उनको कि मांझी जी अब बार बार, एक बार हो गया हमने सुन लिया, ये बार बार आप क्यों बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? ये नहीं बोलेंगे आप? बात तो होती ही होगी
और हम समझते हैं कि गठबंधन में जब हैं तो गठबंधन धर्म का पालन सभी दलों को, सभी पार्टियों को और सभी पार्टी के नेताओं को जो गठबंधन का जो धर्म है उसका अनुपालन करना चाहिए ईमानदारी से। अब रही बात के बातें तो होती रहती हैं आदरणीय जीतन मांझी जी की भी, और हमारे तो क्या वो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं हैदर साहब? नहीं, देखिए, ईमानदारी विचारों से को रखना, बताइए। विचार अपना रखा जा सकता है। प्रजातंत्र में एक खुली छूट है कि अपनी बात को हम मर्यादित तरीके से तहजीब के दायरे में हम रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई बट नहीं है। तो बार बार सहयोगी दल को असहज कर देना, ये कौन सा गठबंधन धर्म है बताइए? कहीं कुछ नहीं है, उन्होंने बात रखी है, बात विचार मतलब उन्होंने बात रखी और आपने उसको उठा के डाल दिया कचरे के डब्बे में, कैसे ही बोलते हैं? बात विचारणीय है या नहीं है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। ठीक है विजय जी, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। विजय जी, क्या मांझी जी गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से जो गठबंधन धर्म नहीं बल्कि पूरे बिहार के सभी पार्टियों के लोगों ने इस पर मुहर लगाने का काम किया, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन वही घटक दल के यदि कोई सवाल उठाते हैं तो सभी शीर्ष नेता बैठकर बात करें, हम यही चाहते हैं, बैठकर बात करें। अब अपनी बातों को जीतन मांझी जी माननीय नीतीश कुमार जी के पास, विजय जी, शराबबंदी पे बात करने की कोई गुंजाइश है? कुछ बचा है 1% भी चांस, आपको लगता है विजय जी? ये तो माननीय जीतन राम मांझी जी बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएंगे कि दोनों में जो है कुछ गुंजाइश है कि नहीं है। ये तो वही दोनों बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। नहीं, बात की पूरी गुंजाइश है, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं हो सकती, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, चाहे जो भी हो, ये कैबिनेट का और सभी लोग कसम खाए हैं। यदि आज इसमें से कोई एक दो पी भी रहे होंगे तो वह अपने कसम को, संविधान पर जो हाथ रखकर कसम खाए थे उसके साथ अवहेलना कर रहे हैं। ठीक, संतोष जी। ठीक है संतोष जी, अब जो बोला, जो कुछ भी मेजर हैदर ने बोला, जो भी अभी जेडीयू का पक्ष उन्होंने रखा, तो अगर कोई सहयोगी बार बार इस तरह के बयान देता है तो कहेगी नहीं जेडीयू उनको कि मांझी जी आप बंद करिए इस तरह की बात करना? नहीं, मुख्यमंत्री ने उनको बोला भी कि क्या बोलते रहते हैं, पास करा। मुख्यमंत्री ने उनको बोला भी ये बात विधानसभा में, अपने कष्ट बोला कि क्या बोलते रहते हैं। तो बोले कि चुप, कुछ नहीं। कि भाई शराबबंदी के लोग कहता है चालू कराने के लिए, सब गरीब गुरबा पीता। देखिए, मांझी जी हमेशा अपने बात पर कायम रहते हैं और पक्ष रखते रहते हैं कि गरीब लोगों को जो है, उनका मैं है कि जो गरीब तबका है थका हारा रहता है, पीता है, और वो नहीं रहने के कारण नकली शराब पी के मर रहा है। अगर शराब बाजार में मिलते रहती तो शराब नहीं पीता और वो मौत कम लोगों की होती। तो नकली शराब पीने के कारण मौत होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मन से कहते हैं, वो निजी रूप से भी मुख्यमंत्री जी को कहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बातों के पर बोलते हैं, बस अपना बात हुई और फिर वहीं पे समाप्त। उनकी बात जैसे जब तक सभी दल नहीं बोलेंगे, भाजपा आज अगर भाजपा प्रस्ताव लाएगी तो नीतीश जी सहमत हो जाएंगे, लेकिन जब तक सब दल नहीं चाहेंगे वो नहीं, शराबबंदी नहीं समाप्त हो सकती है, वो रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल, आखिरी सवाल विजय जी आपसे, और आखिरी सवाल फिर उनसे लेंगे मेजर हैदर से। विजय जी, जब आप विपक्ष में थे तो तरह तरह की बातें आप करते थे शराबबंदी को लेकर, आपको भी मैंने सुना है और आपके नेता को भी सुना है। अब जो है सो आपकी राय बदल गई है, या आप जानबूझ के सब समझते बूझते आप बैठे हुए हैं कि गठबंधन का पालन कर रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से इसमें जो स्थिति और परिस्थिति पूरे बिहार में बना हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। यदि आज हम गठबंधन में आए तो आज भी जो है मौतें हुई है, और जब हम विपक्ष में थे तब भी मौतें हुई है, ये छुपा हुआ नहीं है। इस पर जितने मजबूती से हम जो है कागजी तौर पर इसको बंदी किए हैं, उतने मजबूती से हमको पूरे बिहार में बंदी करने के बाद ही जो है हमें जो है सफलता मिलेगा। इसे आज के तारीख में हम लोग जो है बीचों बीच खड़े हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मेजर हैदर आपसे कि शराबबंदी को लेकर दो बातें हो रही हैं। एक तो हो रही है कि उसको रिकंसिडर किया जाए, कुछ ढील दिया जाए,
जो कानून आपने बना रखे हैं, वैसे सब शराब पीना अपराध हो गया, उसमें कुछ थोड़ी कटौती की जाए। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो कमियां हैं इस कानून को लागू करने में, जिस तरीके से शराब आ रही है, तस्करी हो रही है, डिलीवरी हो रही है, उसको बंद किया जाए। तो इन दोनों बातों को आप किस तरीके से देखते हैं बतौर जेडीयू नेता? देखिए राजेश बाबू, एक बात साफ है कि शराब एक नशा है, और कोई भी अपराधी अगर नशा करता है, अपराध करता है, तो उसके पहले वो नशा करता है। ये आम बात है, आम धारणा है, और ये सच्चाई भी है। तो अब कैसा नशा है और नशा के किस पैदान पर शराब को रखा गया है, ये समझने की बात है। दूसरी चीज कि आपने सवाल किया कि कुछ कमियां रह गई हैं शराबबंदी कानून को बिहार में लागू करते समय। संविधान हमारा बना भारत का, लेकिन जब जब जरूरतें पड़ी संशोधन हुए, बिल्कुल अमेंडमेंट होता रहा। ये आप मानते हैं? बिल्कुल आप मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो जो चीजें बदलेंगी नहीं वो खत्म हो जाएंगी। होगी जहां पर अमेंडमेंट की जरूरत होगी या है, तो ये सर्वदलीय तमाम लोग बैठ करके इस पर विचार करें कि बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में, बिहार वासी के हित में क्या अच्छा हो सकता है। इस सोच के साथ बैठे, और अगर इस सोच के साथ बैठते हैं तो मुझे लगता है कि वो फिर हमारे नेता के सामने नतमस्तक होंगे, खा वो किसी दल और पार्टी के नेता। बिल्कुल। चलिए मेजर हैदर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। संतोष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और विजय प्रकाश आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे तमाम सवालों का शुक्रिया, बहुत जवाब दिया। धन्यवाद।